अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। हर एक इंसान जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो यही सोचता है कि पता नहीं वो पर्सन जिससे मेरी शादी होगी, यस, जिससे मेरी शादी होगी वो कैसा होगा, कहाँ से बिलोंग करता होगा, कैसा दिखता होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो मुझे कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, है ना। तो इसी चीज़ को आज मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक वो जो एक अनसुलझी पहेली होती है ना वो आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो अनदेखा अनजाना है या वो वही पगला दीवाना है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अब ये सामने वाला एनर्जी की बात कर रही हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो सबके लिए ये रीडिंग है। आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, मतलब मैरिड भी हो और दोबारा से सेपरेशन में हो और फिर भी किसी से शादी करना चाहते हो इस वक्त, तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। कोई भी जेंडर के हो, किसी भी तरीके का आपका सिचुएशन है लाइफ का, शादी करना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, ये वीडियो आप देख सकते हो। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकती, सबको वैसा ही मिलने वाला है जैसा यहाँ बताया जा रहा है। नहीं, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखा करो, जो चीज़ें मैच कर रही हैं आपको लग रहा है अरे यार ये चीज़ होनी चाहिए मेरे पर्सन में, क्लेम कर दो। जो चीज़ लग रही है नहीं, इग्नोर मार दो, हमेशा बोलती हूँ, तो वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2 पाइल में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में आता है, ठीक है। अगर आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जन्मे हैं तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, 16 से 31 के बीच में जो लोग जन्मे उनके लिए पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, देख लेती हूँ कितनी चीज़ें निकल सकती है। जो भी चीज़ें मैं बता सकती होंगी ना, जितना डिटेल में मैं जा सकती होंगी उतना डिटेल में जाऊंगी। देखना आपको है कि ये इस पर्सन से आप मिल चुके हैं, ऑलरेडी डील कर रहे हैं, आपका स्पेसिफिक पर्सन है या फिर अभी मिलना बाकी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले दिमाग में क्या होता है यार, किस नाम का होगा वो इंसान? अक्सर पूछते हो ना उसका फर्स्ट लेटर किससे होगा, तो भाई नाम तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ नेम का इनिशियल ज़रूर बता सकती हो। तो कुछ इनिशियल निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए जिससे आपके पर्सन का नेम शुरू हो सकता है। आइडिया लगा लेना, जानते हो इस पर्सन को या अभी जानना बाकी है, मिलना बाकी है इस पर्सन से, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे बता दे कि मेरे जो पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, जो वुड बी पार्टनर हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, उनका नेम इनिशियल किस चीज़ से हो सकता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना यही चीज़ें शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। पता नहीं, एक तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है और जब टाइम मिलता है तो ये उसी समय आवाज़ें सब जगह से शुरू हो जाएंगी, तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा, मेरी रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। इनको अपना काम करने देते हैं, अब अपना काम करते हैं। सबसे पहला जो लेटर निकल कर आया है वो आया है एस। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल एस से स्टार्ट हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। 3 नेम इनिशियल मैं निकाल के दूंगी आप लोगों को, ठीक है। दूसरा नेम इनिशियल आया है एफ, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है एफ से। तीसरा नेम इनिशियल आया है जेड, जेड से। मैं सोच रही हूँ 1-2 और निकालूँ, है ना, क्योंकि एफ और जेड थोड़े से अनकॉमन लग रहे हैं मुझे। 1-2 नेम इनिशियल और निकाल लेती हूँ, ठीक है। चलो 2 और निकाल लेती हूँ। टी आया है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल और आया है एस, एस तो दोबारा आ गया, एक और निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया है ए, ठीक है। तो मेरे पास नेम इनिशियल जो आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए एस है, एफ है, जेड है, टी है और ए है।
अब आपको देखना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और निकाल रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि क्या निकल कर आया। मैं बस निकालती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ। सुनते रहो, नोट करते रहो और देखते रहो, क्लेम करते रहो, ठीक है। चलो, अब हम क्या निकाल रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर सनशाइन, यानी कि उनका ज़ोडिएक साइन। उनका ज़ोडिएक साइन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपके पार्टनर का जो मेन ज़ोडिएक साइन आया है वो आया है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन। तो ये मैं एक ही कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अब और क्या जानना चाहते हो भाई अपने पार्टनर को लेकर? नेम पता चल गया, ज़ोडिएक साइन पता चल गया, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। भाई कब मिलोगे अपने पार्टनर से? तो कब मिलोगे अपने पार्टनर से या मिल चुके हो वो भी देख लेते हैं। और कुछ उनका डेट ऑफ बर्थ देखना चाहते हो? चलो वो भी देख लेते हैं। डेट ऑफ ईयर देखना चाहते हो? देख लेते हैं। जो भी यूनिवर्स हमको बताना चाहेगा अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, यूनिवर्स प्लीज़ बता दें मुझे क्या जानकारियाँ देना चाहते हैं। जानकारी ये है सबसे पहली कि आपके जो पार्टनर है वो 1993 बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग हो रही है यहाँ पर, आपकी नहीं। आपके पार्टनर 1993 बॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर अभी 49 इयर्स के भी हो सकते हैं। तो हो सकता है सेकंड मैरिज हो या कोई बात हो, जो भी है, लेकिन 49 इयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब और क्या दिख रहा है मुझे? 39 इयर्स के भी आपके पार्टनर इस वक्त हो सकते हैं, या फिर जब वो मिलेंगे तो 39 इयर्स के 1989 बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग के मन में ये आ सकता है कि यार मैं तो ऑलरेडी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहा हूँ या डील कर रही हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर देखो, आप वहाँ से डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं फाइनल कि किससे शादी होगी, तो इसी पर्सन से होगी क्या, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अगर आपकी स्पेसिफिक पर्सन से मैच नहीं हो रही है तो हो सकता है कोई न्यू आपकी लाइफ में एंटर करे। और सबसे चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के चांसेस है कि उनकी इसी साल अपने पार्टनर से मुलाकात होगी। तो भी साल में कुछ महीने बाकी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस निकल कर आया है। इस साल आपकी पार्टनर से मुलाकात होगी कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में भी हो सकता है न्यू ईयर लग जाए तो 3-4 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है निकल कर, यानी कि 6 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 6 तारीख को आप लोग मिल सकते हो कहीं पर, या मिले थे अपने पार्टनर से। जैसे मैच कर रहा है वैसे ले लेना, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना, यहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे बॉर्न हो सकता है, ट्यूसडे और थर्सडे बॉर्न हो सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर, आप नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में अपने पार्टनर से मिल सकते हो, या फिर नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में बहुत लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है। अक्टूबर में भी आप किसी न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है। कुछ स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे आप दोनों की शादी से रिलेटेड, ठीक है। ओके, लास्ट में कार्ड निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे और थर्सडे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। थर्सडे मैंने आपको बताया था बॉर्न हो सकता है और 1994 बॉर्न हो सकता है, ठीक है। थर्सडे बॉर्न हो सकता है, 1994 बॉर्न हो सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड। अब नेम इनिशियल बता दिया, कुछ डेज बता दिए, टाइम बता दिया, आपको ज़ोडिएक साइन बता दिया। अब मैं बता देती हूँ कि क्या कुछ और हो सकता है कि मिलोगे तो कैसे मिलोगे, मिले थे तो कैसे मिले थे, देख लेना अपने हिसाब से। कैसा पर्सन आपसे जिसकी शादी होगी, मुलाकात, उसके साथ आपकी मुलाकात देख लेते हैं। तो कार्ड्स मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको, ठीक है। कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जो मुझे निकालना है, जो आपको बताना है, सब कुछ एक साथ बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इंटेंशन मैंने मन ही मन डाल रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है।
पहला कार्ड क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपके लिए? ओके, द स्टार। इस पर्सन को तो आप ही ने मैनिफेस्ट कर लिया, आप दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया है, ये निकल कर आ रहा है। चलिए और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर? द एम्परर। ओके, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे? द डेविल। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या कार्ड निकल के आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। भाई एक कार्ड और निकालूंगी मैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस पर्सन से जब आप मिले थे ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक देख लो यहाँ पर, द लवर्स। मैंने क्या बोला, ये जो पर्सन से आप मिले थे या पर्सन से मिलने वाले हो, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होंगे। तो क्या इसी पर्सन से आपकी शादी होगी? इसको देखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से बता रही हूँ कि मिल सकते हो। और अगर आप अभी तक अपने पर्सन से नहीं मिले हो तो इसको ऐसे लेना कि हाँ ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है? इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मिल चुके हैं ना ऑलरेडी, उनका क्या हुआ है यहाँ पर कि ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों को डिवाइन ने एक दूसरे के लिए बनाया है और आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप दोनों की जब मुलाकात हुई होगी ना, तो ऐसी मुलाकात हुई होगी तो आप लगा होगा कि पहली ही बार में ना एक कनेक्शन फील हुआ होगा, कि ऐसा कनेक्शन जो किसी से मिलकर फील नहीं हुआ कभी, जिसको देखकर, जिसको जिससे मिलकर ऐसा फील हुआ कि कहते हैं ना कि जख्मों के जो हमेशा के जो घाव थे ना वो भर गए। एक होता है ना कि जन्मों के घाव भर गए। यस ऑफ कोर्स, कोई इंसान बहुत पेन में होता है, बहुत तकलीफ में होता है, यूनिवर्स से प्रे करता है कि यूनिवर्स उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ आए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत जिम्मेदारियां थी, बहुत बर्डन था, बहुत नेगेटिविटी थी। और उस वक्त ये पर्सन एक तरीके से समझ लो आपकी दुआओं का नतीजा, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी दुआओं का नतीजा बनकर आया है और आपको हील करने आया है। जिस हीलिंग की तलाश थी, ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन में थे, कहीं बहुत दिल टूटा हुआ था, ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि इस परेशानी का हल दे ईश्वर। बहुत बोझ तले दबे हुए थे और तब ये आके ये पर्सन अवतरित हुआ है। और ऐसा अवतरित हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में कि ज़िंदगी ही चेंज हो गई है, ज़िंदगी ही चेंज हो गई है। और अगर नहीं हुआ है, अभी तक नहीं मिले हो, तो ऐसा होने वाला है। आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने पार्टनर को, ऐसा पार्टनर जो आपको वो स्ट्रेंथ देगा कि आप हर समस्या का, जो भी स्ट्रेस दे रही है ना समस्या, जो बर्डन बनी हुई है ना समस्या, उससे लड़ जाओगे। ये पर्सन आपको वो चीज़ फील कराएगा। जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, जितनी भी कठोर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, उन सब से लड़ जाओगे इस पर्सन से मिलने के बाद, या लड़ गए होगे इस पर्सन के मिलने के बाद। एक अलग ही ताकत आपने महसूस की होगी इस पर्सन से मिलने के बाद, क्योंकि इससे पहले बहुत नेगेटिव लग रहे हो आप। और इस पर्सन से मिलकर, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। डेफिनेटली इस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलने वाले हो। बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, या तो मिल चुके हो या मिलने वाले हो। पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में पर्सन आ रहा है या जिसके साथ डील कर रहे हो, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिससे मिलकर वाकई में ऐसा फील हुआ कि सारे घाव आपके सारे जितने घाव थे वो भर चुके हैं, जो परेशानियां थी आपने उन परेशानियों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि खुशी इतनी मिल गई। तो अगर ऐसा है तो यही है वो पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है? ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, ये पर्सन का पर्सनैलिटी कैसा होगा? ये पर्सन का पर्सनैलिटी ऐसा होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम देगा,
आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कराएगा। अगर किसी पर्सन से मिलकर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है या हो चुकी है, डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपकी शादी होने के हाई चांसेस बन रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस पर्सन के पास ना हो। आप इस पर्सन से के पास कोई भी सोल्यूशन लेकर जाओ, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, ये आपको सोल्यूशन ज़रूर देगा। इस तरीके की विजडम ये रखता है। लोग इसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते होंगे, बहुत ज़्यादा इसको मानते होंगे, इसकी सराहना करते होंगे, और एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। इस तरीके का पर्सन ये आपकी लाइफ में आएगा, जो मतलब लोग जिसको बोलेंगे कि हाँ, अगर कोई समस्या है ना तो इसके पास जाओ, ये पर्सन सोल्यूशन देगा। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी इस पर्सन की मुझे दिख रही है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होगा। ये पर्सन लोअर ऐसा नहीं होगा कि एक लोअर स्पिरिट कनेक्शन होता है ना, या पर्सन होता है ना कि जो अपने लोअर चक्रास से कनेक्ट होता है। नहीं, ये पर्सन अपने हायर चक्रास से कनेक्टेड होगा। ये पर्सन आपको संभालेगा, आपको प्यार करेगा, आपको लाइफ में ग्रो कैसे करना है ये सिखाएगा। ज़रूर इस पर्सन से मिलकर आप लाइफ में ग्रो करोगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करोगे, और वैसे भी आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा और जानेंगे हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि और किस तरीके की पर्सनैलिटी होगी, लुक्स वाइज वो कैसे दिखते होंगे। नेचर हमने देखा, पर और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है जो आपका पर्सन होगा वो कैसा होगा। पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि आपका पर्सन ना बहुत ही यंग एनर्जी का होगा। ज़्यादातर 35-40 के एज का हो सकता है, या फिर अगर उससे ज़्यादा का भी है, यहाँ पर सेकंड मैरिज वाली बात हो रही है या कुछ, तो भी जो उसका दिल होगा ना बहुत यंग होगा। एनर्जी, पैशन, ये सारी चीज़ उसके अंदर होगी कि काम करने की इच्छा, एक लाइफ को जीने की जो इच्छा होती है, जीने को लेकर जो पैशनेट होता है लाइफ को लेकर, वो चीज़ उसमें होगी। कोई भी काम को ना ये आसानी से नहीं छोड़ेगा। मतलब बहुत ही मैच्योर, बहुत ही पैशनेट, अपने काम को लेकर भी, अपने प्यार को लेकर भी, अपने रिश्ते को लेकर भी। डेफिनेटली रिश्तों की परवाह करने वाला इंसान, आपकी परवाह करने वाला इंसान, आपको संभाल कर रखने वाला इंसान, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते ही सबसे ज़्यादा अनमोल है, बाकी कुछ और चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। यानी कि अपने रिश्तों को जो इंसान प्रायोरिटी देता है, दूसरों की मदद करने वाला इंसान, ये ऐसा इंसान होगा जो अपने आप को तो खुश रहेगा ही, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए ना सबसे पहले रेडी रहेगा। अब देख लेते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ओवरऑल 1 कार्ड निकालेंगे, कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ। यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है। मतलब राज करने वाले हो, जहाँ पर भी जिससे भी आप शादी करोगे, करियर वाइज भी बहुत अच्छा होगा वो इंसान, बहुत अपने करियर में बहुत ऊंचे लेवल पर होगा। तो जब इंसान भी अच्छा है, एक तरीके से समझदार इंसान है, करियर में भी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी आप दोनों ऊंचाइयों को छुएंगे। ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। और मैं यही देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी मैरिज लाइफ में रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी मैरिज लाइफ में रहेगी, एंड ओवरऑल ये शादी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा आप दोनों साथ में हैप्पी और सेटिस्फाइड रहोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे इस कार्ड के ज़रिए नज़र आ रहा है। तो एक होता है ना कि शादी में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली स्टेबल रहेगी ये शादी और खुशनुमा भी रहेगी। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 की अब मैं बात कर लेती हूँ। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या निकल कर आता है। सबसे पहले नेम इनिशियल निकालती हूँ आपके पर्सन के लिए, देख लेती हूँ क्या नेम इनिशियल निकल कर आते हैं आपके पर्सन के लिए। तो पहला नेम इनिशियल जो मुझे मिला है यहाँ पर, अगेन मुझे Z मिला है आपके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट नेम इनिशियल जो मुझे मिला है M। आपके पार्टनर का नेम M से शुरू हो सकता है। इसके आगे हम देख लेते हैं S। मुझे फिर से S मिल गया आपके लिए। तो देखो कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई पहले में भी आया था, दूसरे में भी आया था हमारा सेम, तो वो देखना है आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो कितनी चीज़ें कहाँ से मैच कर रही हैं आपको ये देखना है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 हो, लेकिन आपसे मैचिंग कर रहा हो दूसरी पाइल का, तो अगर आपको लगता है तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हो और वहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगेन 2 कार्ड और निकालूंगी नेम इनिशियल के। M मुझे मिला है यहाँ पर, M दोबारा मिला है मुझे, ओके। और मुझे यहाँ पर मिला है R, तो ZRMS, ये 4 नेम इनिशियल मुझे पाइल नंबर 2 के लिए मिले हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एक और चीज़, यानी कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, देख लेते हैं। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये ज़्यादा चांसेस है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वही कुछ टाइम, कुछ डेट्स, कुछ डेज, जो भी चीज़ निकल कर आएगी बता दूंगी आपको। चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं कुछ नई नई चीज़ें, कुछ डेट्स वगैरह पाइल नंबर 2 के लिए, ताकि वो FM भी कर पाएँ और रिलेट भी कर पाएँ, ठीक है। कार्ड्स इतने सारे हैं ना इसमें कि मेरे हाथ से हमेशा फिसल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसको अच्छे से शफल कर लेते हैं एक बार और हम निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए क्या निकल कर आया। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मिला है कि बहुत लोग जनवरी में अपने पार्टनर से टकराएंगे, या जो लोग ऑलरेडी टकरा चुके हैं, यानी कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हैं, तो जनवरी में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, या आपकी शादी हो भी सकती है या फिर फिक्स हो सकती है, ठीक है। जनवरी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और कुछ लोगों के लिए समर टाइम, यानी कि अब जब गर्मी आएंगी, अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके बाद जब गर्मी आएंगी तब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, और अगर मिल चुके हो तो गर्मियों में कुछ ना कुछ कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। तो आपको देखना है किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर आया है, 8 नंबर, ठीक है। 8 तारीख भी हो सकती है, कुछ 8 कोई मतलब 8 तारीख हो सकती है, रात के समय आप अपने पार्टनर से टकराएंगे। देखो कार्ड एक आया, लेकिन मुझे जो इंट्यूशन आई मैंने आपको बताया, रात के समय 8 तारीख या 8 बजे आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे कुछ रात सी दिख रही है, और मुझे ऐसा कुछ 8 दिख रहा है। 8 तारीख आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे नज़र आ रही हैं। 1994 आपका पार्टनर, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1994। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी, अगर सेकंड मैरिज है या कोई बात है, मतलब अभी सेपरेशन में हो, मैरिज देखना चाह रहे हो, तो 1974 भी एक डेट निकल कर आई है आपके पार्टनर की। कुछ लोग लेट मैरिज करते हैं या फिर सेकंड मैरिज करते हैं। कुछ लोग 53 एज के भी हैं, मतलब आपके पार्टनर 53 एज के भी हो सकते हैं जिनसे आप टकराएं। तो आप किस एज ग्रुप के हैं, क्योंकि सब एज ग्रुप के लोग होते हैं आजकल जो रीमैरिज भी करते हैं। तो उस चीज़ से आपको देखना है कि कहाँ से क्या रेजोनेट हो रहा है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो आपको उतना लेना है। 45 ईयर्स के भी हैं यहाँ पर, एंड 36 ईयर्स का भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर्स की बात कर रही है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स का डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकता है, या 17 तारीख को आप मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ निकल कर आएगा। कुछ लोगों का यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो बर्थडे होगा, मतलब आपके पार्टनर का जो बर्थडे होगा, वो ट्यूसडे वाले दिन और मंडे वाले दिन उनका डे हो सकता है, जिस दिन उनका जन्म हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक 5 नंबर भी नज़र आया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अब देख लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे मिलोगे आप उनसे, कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में
वो हो सकते हैं। इस तरीके से जो भी चीज़ें निकलती हैं देख लेते हैं क्या कार्ड्स बोलते बताते हैं हमको। यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। आगे आया है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके चलो पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालती हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द हर्मिट, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम एनर्जीज रही है। कुछ लाइफ पे आपकी कुछ इस तरीके से टर्निंग पॉइंट आएगा, कुछ चीज़ें बिखरेंगी, चाहे करियर में आपके बिखरे या फिर आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, आपकी शादीशुदा लाइफ कभी टूट जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि शादी में सेपरेशन आ गया, या फिर कोई रिश्ता टूट गया किसी का, अगर शादी नहीं भी हुई थी उस पर्सन के साथ, या फिर कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ख़राब समय आपकी ज़िंदगी में आएगा या फिर आया हुआ होगा। हमेशा मैं आपको बार बार एक चीज़ को रिमाइंड करा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो ऐसी चीज़ें हुई होगी आपके साथ जब आप इस पर्सन से मिले होगे जिसके साथ आपकी शादी होगी, या फिर अगर आप नहीं मिले हो अभी तक उस पर्सन से, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है फ्यूचर में जब आप इस पर्सन से मिले। कोई रिश्ता आपने खोया होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, और आपकी माली हालत भी कहीं ना कहीं ख़राब होगी, क्योंकि जब दुख आता है तो हर तरफ से आता है, रिलेशनशिप भी जाता है, आपका रिश्ता भी ख़राब हो जाता है, आपका करियर भी ख़राब हो जाता है, पैसों से भी आप बहुत ज़्यादा परेशानियां फील करते हो। तो इस तरीके की एक सिचुएशन या तो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है या आएगी जब आप अपने उस पर्सन से टकराएंगे। कब टकराएंगे? जब आप खुद को हील करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, जो पर्सन वाकई में आप जिसको चाह रहे हो, जाओ जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, उसकी एक स्टेबल लाइफ बढ़ाना चाहते हो, उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे। कब मैनिफेस्ट कर लोगे? जब आप खुद को हील कर लोगे। मैंने बोला जब आप खुद को हील कर लोगे, खुद की लाइफ को बैलेंस में कर लोगे, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे जूझ कर, उनको काबू में करके अपनी ज़िंदगी में जब स्ट्रेंथ लाओगे, अपनी ज़िंदगी में जब एक स्टेबिलिटी लेकर आओगे, तब आप इस पर्सन से टकराओगे, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, और ऐसा एंटर करेगा ना कि आपके दिल और दिमाग पर ये पर्सन छा जाएगा और कब्ज़ा बना लेगा, या फिर ऐसा हो चुका है। मैंने बोला ये पर्सन आपके दिल और दिमाग पर कब्ज़ा बना लेगा। बहुत सारे लोगों को वर्क प्लेस पर आपका पार्टनर मिलेगा या मिला था, ठीक है, वर्क प्लेस पर जहाँ आप लोग काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन को आपका और इस पर्सन का फैमिली एक दूसरे को जानता हुआ होगा, या फैमिली टर्म्स कुछ आप दोनों के होंगे, पहले से जानते हुए होंगे एक दूसरे को, लेकिन जब परेशानियाँ घिरी, जब परेशानी में आए किसी वजह से, तब जाके इनसे उस तरीके से इंटरेक्ट हुआ कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गए। अब ये पर्सन होंगे कैसे? थोड़े से ये पर्सन ऐसे होंगे कि एक तो बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाले होंगे, और इनको लाइफ में मेहनत करना, डिसिप्लिन में ज़िंदगी को जीना बहुत पसंद होगा। पैसे वाला होगा ये पर्सन, पैसा होगा इस पर्सन के पास, और प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, अच्छे खासे घर से ताल्लुक़ रखता होगा। थोड़ा सा ये होगा, इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हो सकता है, मतलब इंट्रोवर्ट
कि हर किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं होगा। हो सकता है कम बात करने वाला, अपने आप में ज़्यादा सीमित रहने वाला, अकेला रहने वाला, मतलब फ्रेंड्स हो सकता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ना हो, लेकिन ये पर्सन खुद के लिए कैसा भी हो, लेकिन अगर आप इसके पास जाएंगे ना किसी चीज़ का सोल्यूशन मांगने के लिए, तो डेफिनेटली ये आपको सोल्यूशन देगा, आपको समझाएगा, आपको किसी भी परेशानी का हल ये पर्सन दे सकता है। कई बार ये पर्सन आपको बिना वजह भी बहुत एक होता है ना कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो बिना वजह इंसान उपदेश देता है, अपनी बातें बताता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो, वो करो, तो हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं कि ऐसे क्यों। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि जिसके साथ ये कनेक्टेड होगा, यानी कि आपके साथ, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें बता सकता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम ये करो, तुम वो करो, तो वो चीज़ ये पर्सन करेगा। तो जिससे आपको हो सकता है कि मुझे ये पर्सन स्पेस नहीं देता है, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये पर्सन ऐसा पर्सन होगा जो अपने आप को बाद में रखेगा, दूसरों को पहले रखेगा, आपको पहले रखेगा, दूसरों की हेल्प सबसे पहले करेगा, भले ही खुद को भूल जाए लेकिन आपकी हेल्प करना नहीं भूलेगा, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये पर्सन देगा। इस तरीके का ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली मैच्योर बहुत होगा, जितनी इसकी एज होगी उससे ज़्यादा मैच्योरिटी इसके अंदर होगी और इतनी ज़्यादा समझदारी भी अंदर होगी इसके। तो मतलब जितना इंसान समझदार होता है, तो कई बार समझदार इंसान हमको पछता नहीं है, उसकी बातें हमको अच्छी नहीं लगती, बोरियत फील होता है। तो इस तरीके का ये फील हो सकता है। कई बार आप बोलेंगे यार चुप कर जा, और ज़्यादा उपदेश मत दे, लेकिन ये पर्सन वाकई में अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होगा और एक रिश्ता निभाने वाला इंसान होगा। हालांकि इसको अकेला रहना या अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद होगा। इस तरीके का मुझे लग रहा है आपका ये पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी। लेकिन पैसे वाला तो ये पर्सन ज़रूर होगा। फैमिली जो होगी ना इसकी, वो पैसे वाली होगी, ठीक है, और समझदार भी होगा डेफिनेटली ये पर्सन। अब फाइनल एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ कि आपकी शादीशुदा लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार वीडियो कट कर रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही रहा है, आज वीडियो बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन स्टिल मैंने ठान लिया मुझे आज वीडियो डालना है तो डालना है, इसलिए वीडियो कट करके मुझे बनाना पड़ रहा है, तो डोंट माइंड प्लीज़। तो चलो एक कार्ड हम निकाल लेते हैं कि क्या निकलने वाला है, आप दोनों की फाइनल फ्यूचर कैसा रहेगा आपके इस पर्सन के साथ। ओके, देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन वहाँ पर भी वॉन्ड्स का कार्ड था पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए भी वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड आया है, फ्यूचर अच्छा रहेगा। आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबल रिलेशनशिप निभाओगे, मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाओगे। आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी, आपकी शादी की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, आगे ग्रो करती रहेगी और एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आप दोनों जीने वाले हो, अंडरस्टैंडिंग से, मैच्योरिटी से, प्यार मोहब्बत से। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।